चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? फोन रख दो, फोन रख दो। हैं? अच्छा, नेट नहीं है? कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं है, बहुत अच्छी। इससे अच्छा और क्या हो सकता। थ्योरी खत्म हो गई थी सब्सिडरी की। किसी को कोई डाउट है? आज हमने चारों बुक को प्रैक्टिकली करने की ट्राई करेंगे। टाइम परमिट किया तो चारों खत्म करेंगे। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। एक एक क्वेश्चन मैंने कराना, उससे ज्यादा नहीं कराना। एक भी नहीं चाहिए उस चैप्टर का, बट ठीक है। ओके, एक एक क्वेश्चन करेंगे। शायद दो दो तीन तीन क्वेश्चन हैं आपकी बुक में, हर एक बुक को लेके। सो विल बी डूइंग द रेस्ट। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में भी, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, अभी हम एक एक करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, मैं फॉर्मेट वॉर्मेट सब रेडी करके लाई हूँ ताकि हमारा टाइम बचे, है ना? बना। थैंक यू। हाँ, आपको तो बनाना पड़ेगा, यू डोंट हैव चॉइस। चलिए लेट्स स्टार्ट। करें स्टार्ट या अभी? जैन साहब, आप लेट कैसे हो गए? परचेज बुक में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, चलिए। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स दिल्ली 2020। 2020 का हमें बनाना है, मई मंथ का बनाना है। लेट्स सी। बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स चुन्नी लाल राज। हमने क्या क्या खरीदा है? 100 बैग्स ऑफ व्हीट आटा 530 ईच, 50 बैग्स ऑफ बासमती राइस 500 पर बैग, लेस 10% टीडी। ये दो सामान खरीदा है और हमें दोनों पे क्या मिला है? 10% का टीडी मिला है। सो देखो, क्रेडिट परचेज है, ये हमने देख लिया। फिर ही हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर कैश परचेज होती तो हम इस पार्टी को यहाँ पे नहीं लिखते। मैंने पार्टी का नाम लिख लिया, मेसर्स चुन्नी लाल राज दिल्ली। अब हमने आगे रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? 100 बैग्स व्हीट आटा एट 530 ईच। हमें इनवॉइस नंबर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम छोड़ देंगे, LF को छोड़ दीजिए। 100 इंटू 530, यस। ओके, वेटिंग रूम में है कोई? मैं उल टाइम से ज्वाइन किया करो बच्चे। ठीक है जी। 100 बैग्स व्हीट आटा एट 530 ईच, और हमने खरीदा है 50 बैग्स ऑफ बासमती राइस। हम यहाँ पे डिटेलिंग कर रहे हैं। 50 बैग्स बासमती राइस एट कितने रुपए की एक है बैग? 500। So 100 into 530 comes to 53,000. 50 into 500 25,000। टोटल कितना हो गया बच्चों? माइनस 10% टीडी। फ्रेट कार्टेज तो हमने कुछ दिया नहीं है ना? नहीं, कोई फ्रेट पे नहीं किया है, ठीक है। तो 10% टीडी इज 7800। माइनस करके कितना हो जाएगा? 7800 माइनस 70200। हम यहाँ कॉस्ट में लिख देंगे 70200। फिर फ्रेट कुछ है नहीं, टोटल भी वही हो जाएगा। लिखो इतना। जूम कर लूँ थोड़ा, ऑनलाइन बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। पेन का साइज भी बढ़ा दो, पेन को थोड़ा सा और कलर। which color shall I take for better? ब्लैक लेके देखते हैं, ऑनलाइन बच्चों को थोड़ा सा राहत हो जाए। एक्चुअली ये मेरा पीसी कनेक्टेड है ना, इसलिए थोड़ा सा, अदरवाइज बोर्ड पे लिखते हैं तो सही होता है। ये पीसी कनेक्टेड है, फॉर्मेट के चक्कर में। चलिए, टाइम बचाने के चक्कर में मैंने ये पहले से सेव किया हुआ है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बच्चों कुछ भी नहीं है। देखो, मैंने
कितना सिंपली खाली मल्टीप्लाई करके रेट लिखा, टीडी माइनस किया, पार्टी का नाम लिखा, बुक बन गई। अगला पढ़ते हैं। बॉट फ्रॉम मेसर्स कनौदिया ऑयल मिल दिल्ली। क्या खरीदा है हमने? 40 टिन ऑयल खरीदे 1500 रुपए पर टिन, 20 टिन वनस्पति ऑयल खरीदा है 900 रुपए लेस टीडी। मैंने पार्टी का नाम ऑलरेडी लिख दिया है, कनौदिया ऑयल मिल्स लिमिटेड दिल्ली। आई विल राइट 40 टिन ऑयल एट 1500 ईच। और क्या खरीदा हमने? 20 टिन वनस्पति ऑयल 900 रुपए एक, 20 टिन वनस्पति ऑयल at 900 each। बच्चों ये चैप्टर सिर्फ प्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं, और कैलकुलेशंस। 40 इंटू 1500 कितना हो जाएगा? 60,000 राइट। और 20 इंटू 900 18,000, 78 टोटल। 10% टीडी। फ्रेट है नहीं, ये भी यही हो जाएगा टोटल में। एक बार ऑनलाइन बच्चों के लिए देख लो कोई डिस्क। चलिए ठीक है फाइन। ये विजिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा विजिबिलिटी चलेगा। सो इट इज़ विजिबल बेटर नाउ। फाइन, ये हो गया। अगला चलो बच्चों ये वाला पढ़ो। बॉट फ्रॉम राज फर्निशिंग हाउस 3 शो केसेस एट 75। हाँ जनरल स्टोर है और ये फर्नीचर खरीद के लाया है। क्या गिर गया बच्चे? तो ये गुड्स हुए या एसेट्स हुए? एसेट हुए, तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। देखो ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, तो आपने बचना है इस कंफ्यूजन से। चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स हापुड़ 25 बैग ग्राम 480 रुपए पर बैग, 40 बैग ओट्स 25 रुपए पर बैग। ओके, सो आई राइट मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़ 25 बैग्स ऑफ ग्राम एट, ये यूजलेस क्वेश्चन क्या, सॉरी पार्डन, यूपी में है हापुड़? यूपी में है। 40 बैग्स, बच्चों बातें नहीं। 25 इंटू 480 कितना होता है बच्चों? करना गलत हुआ ना, कबीर पिटेगा। ठीक है 40 इंटू 25 1000 ही आएगा। करेक्ट है ना? ओके सो दिस इज 13। हमने कोई ट्रेड डिस्काउंट है? हाँ 5% का टीडी है और 500 रुपए के फ्रेट है। सो हम टीडी लगाते हैं। कितना? 650 हो जाएगा क्या? पक्का? और ये हो जाएगा 12350। अब इसमें ऐड करो फ्रेट। वीडियो आज बहुत डार्क हो गई है, चलो कोई बात नहीं, चले। हाँ ये ना एक्चुअली बोर्ड पे ही करना ठीक है। मैं इसलिए फॉर्मेट बना लाई थी कि क्लास का टाइम बचेगा बेफालतू फॉर्मेट बनाने में। एनीवेज चलिए, इंसान गलती करके ही सीखता है। अच्छी बात है कि हम गलती को एक्सेप्ट करें। हमारा कॉस्ट कितना हो गया? 350। बच्चों अब आपको टोटल करना है, मेरे पास टोटल की जगह थोड़ी कम बची प्री प्रिपेयर्ड फॉर्मेट के चक्कर में। चलिए टोटल मुझे बताइए, टोटल परचेजेस वो कैश में है, पढ़ लेते हैं। परचेज्ड फॉर कैश, मैंने ये पढ़ा, मैंने वही इग्नोर कर दिया। परचेज्ड फॉर कैश है अगला ट्रांजैक्शन, तो ये परचेज बुक में नहीं आएगा। सॉरी व्हाट यू आर सेइंग? आप इसका टोटल बता रहे हैं मुझे?
आपको टोटल में ये फिगर लेना है, ये फिगर लेना है और ये, बताइए 1,53,000, गलत तो नहीं किया कबीर टोटल? अब इस तीनों का भी टोटल बताओ। ये टोटल मैं लिख देती हूँ, ये 500 ओके, तो ये टोटल होगा 152,750। ये भी मैं लिख देती हूँ, कोई बात। चलिए जी, ये परचेज बुक है, कहानी इतनी सी थी परचेज बुक। नोट करें, फिर हम सेल बुक पे चलते हैं। चलिए जी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, होपिंग दैट एवरीबॉडी नोटेड। कार्तिक नोट हो गया? मेहुल खाली ऑनलाइन ही हंसता है, क्लास में तो ऐसे बैठता है जैसे पता नहीं क्या होगा। मेहुल आप ऑनलाइन ही रहा करो, खुश तो रहते हो आप खुश रहते हो, इंटरेक्टिव रहते हो। चलिए ठीक है, ओके। रिकॉर्ड द, अरे बस बैक टू दिस, बाद में बातें। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सेल्स बुक ऑफ रिद्धिमा स्टोर्स कोलकाता। ओके, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स गायत्री। देखो अब हम सेल्स बुक कर रहे हैं, है ना, तो हमारे फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, हमारा जो, उसको बंद कर दूं चाहिए, हमारा जो बायर होगा उसका नाम होगा, पिछले में क्या था, सेलर का नाम था, अब बायर का नाम होगा। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स गायत्री टी आसाम। यहाँ पे बच्चों आपको इनवॉइस नंबर भी दिया है, तो हम इस कॉलम का भी यूज करेंगे। इनवॉइस नंबर 2005, 3 चेस्ट ऑफ टी एट 5,000 पर चेस्ट, लेस टीडी 5%। ओके, सो मैंने पहले पार्टी का नाम लिख दिया, गायत्री टी आसाम, डेट लिख दी। ओके, अब हम लिखेंगे 3 चेस्ट टी एट 5,000 पर चेस्ट। सो 3 into 5 कितना हो जाएगा, 15,000। इनवॉइस नंबर हमारे पास है, तो हम इस कॉलम में लिखेंगे 2005, लेस 5% टीडी। बच्चों कौन बात कर रहा है, अभी मैं डंडा लेके आया। 15,000 का 5%, 750, 14250। फ्रेट नहीं है बच्चों इस ट्रांजैक्शन में, सो हमारा कॉस्ट 14250 है, नो फ्रेट, टोटल 14250। परचेज बुक सेल बुक करते हैं, फिर मैं इसकी पोस्टिंग बताऊंगी दोनों की, ठीक है। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स मोहन एंड सन्स कोलकाता, वाइड इनवॉइस नंबर 2006, 20 kg अमूल बटर 250 पर केजी, लेस 5% टीडी। ओके, तो मैंने पहले पार्टी का नाम लिख दिया, मोहन एंड सन्स कोलकाता। हम यहाँ पे लिखेंगे 20 kg अमूल बटर एट 250 पर केजी। कितना हो जाएगा, 250, और ये हो गया 50, 5,000 रुपीज। एम आई करेक्ट? यस, एम आई, ठीक, सही है, सही है ना बच्चों। 5% का टीडी लगा दो आप, -5% टीडी, 250 रुपीज, बस कम्स टू 4750, नो फ्रेट इंक्लूडेड, सो यही टोटल अमाउंट है, 0 फ्रेट, 4750। ओके, क्लियर है। अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू गांगुली ब्रदर फॉर कैश, फॉर कैश छोड़ दे, इग्नोर, यहाँ पे नहीं आएगा। आगे है सोल्ड टू मेसर्स गेरी एंड सन्स, वाइड इनवॉइस नंबर 2007। हमारे पास फिर से इनवॉइस नंबर है, तो हमें लिखना चाहिए 20 kg टी एट 600 पर केजी। मैंने पार्टी का नाम लिखा 20 kg टी एट 600 पर केजी।
कितना हो जाएगा बच्चों ये मल्टीप्लाई करना? 12,000 माइनस just give me a moment. कितना है? करो ऐड। नहीं, कैसे गलत? 30,000 बोल रहे हो आप? 13, ओके ओके। बच्चों टोटल कर दो जरा। आप टोटल में कौन सा फिगर लोगे? 1 2 3 लेना। ये वाला टोटल मैं लिख देती हूँ 1600। करो करो, मैं करूँ? मैं कर देती हूँ, रुको। टोटल 32 हो रहा है, ठीक है, एज यू से। उसमें से अगर 1600 माइनस कर दे तो? मैंने कर दिया। यहाँ पे डबल लाइन आएगी, टोटल सेल्स, टोटल क्रेडिट सेल्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पोस्टिंग पे आते हैं। क्या हो गया बच्चों? आपको सेल्स, अच्छा ये लो, ठीक है, आप पहले वो कर लो, फिर ही मैं आपको पोस्टिंग सिखाती हूँ। एक बार ये नोट कर रहे हो तो कर लो, सॉरी मैं भूल गई। ठीक है बच्चों, अब चलो ध्यान से पहले पोस्टिंग सीखो इसकी ना, क्योंकि इसकी पोस्टिंग नहीं आती होगी तो फिर रेक्टिफिकेशन में दिक्कत जाएगी। बच्चों पे अटेंशन। अगर मैं आपसे कहूँ कि इससे आप परचेज की एक कंबाइंड जर्नल एंट्री बताओ तो बता पाओगे? मैंने जर्नल एंट्री पूछी। जागो जागो, करेक्ट। परचेज अकाउंट डेबिट टू चुन्नीलाल, टू कनोदिया, टू गुप्ता ब्रदर्स। कुछ मिस नहीं किया आपने? फ्रेट कहाँ गई? बताया था ना, परचेज के टाइम पे जो हम कार्टेज या कैरेज पे करते हैं उसे कैरेज इनवर्ड कहा जाता है, और सेल के टाइम पे करते हैं वो आउटवर्ड होती है, करेक्ट। तो ये वाली जो फ्रेट है ये फ्रेट इनवर्ड है, और जो सेल पे है वो फ्रेट आउटवर्ड है। इसकी अगर मैं टोटली, हालांकि एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसको देख के कहें कि एक जर्नल एंट्री बताओ तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिटेड 152750। कितनी बनी? टोटल परचेजेस कितनी है? परचेज 152750, फ्रेट इनवर्ड 500, टू चुन्नीलाल राज, टू कनोदिया, टू गुप्ता ब्रदर्स। अमाउंट विल बी दिस टोटल। गेटिंग माय पॉइंट? देखो किसका फोन है एक बार। हाँ ऑब्वियसली हमारा परचेज कॉस्ट तो यही है ना बच्चे, दिस इज, हाँ समझ में आ रहा है आपको? अब आ जाओ इसकी पोस्टिंग पे, कि पोस्टिंग कैसे होगी, व्हाट हैपेंड। चलिए ध्यान से सुने, अभी मैंने आपको समझाया कि ये हमारा परचेज है, यानी परचेज में इतना ही डेबिट होगा, यहाँ पे ये फ्रेट पे जाएगा और ये टोटल फिगर है। सो लेट्स सी हाउ टू पोस्ट। शॉर्ट में बताऊंगी। टोटल में बनाऊंगी लेजर 4। क्यों 4? एक चुन्नीलाल, एक कनोदिया, एक गुप्ता ब्रदर्स और एक परचेज। सिंपल है। अच्छा हाँ, एक फ्रेट, सॉरी फ्रेट को मैं भूल गई। परचेज, चुन्नीलाल। बच्चों मैं बहुत रफली बता रही हूँ आपको पोस्टिंग, क्योंकि आपको पोस्टिंग अच्छे से आती है। कनोदिया और गुप्ता ब्रदर्स, और एक फ्रेट का अकाउंट बनेगा, ठीक है। चलिए ध्यान से समझेंगे इसको। परचेज में कैसे एंट्री होगी? परचेज डेबिट होती है हमेशा से, यस। हम क्या करेंगे, इस टोटल को उठाएंगे,
we'll take this total and we'll write to sundries as per purchase book 152750. हम अलग से नहीं लिखेंगे टू चुन्नीलाल ब्रदर्स, टू कनोदिया, टू गुप्ता ब्रदर्स, नो, क्योंकि इतनी डिटेलिंग यहाँ तो कर दी, क्या बार बार डिटेलिंग करते रहेंगे। अगर इस परचेज का टोटल डिटेल चाहिए तो आप परचेज बुक पे चले जाओ, एक ही चीज को बार बार लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। तो हम परचेज में कैसे पोस्टिंग करेंगे, दिस टोटल फिगर को लेंगे। अब देखो रेक्टिफिकेशन चैप्टर जब आप पढ़ोगे, मान लो आपको बोला है कि चुन्नीलाल राज से हमने कोई क्रेडिट परचेज की थी और वो गलत पोस्ट कर दी उसके अकाउंट में, क्या बोला है, चुन्नीलाल के अकाउंट में गलत पोस्टिंग हो गई, तो आप मुझे बताओ क्या परचेज अकाउंट को कोई फर्क पड़ा होगा, क्योंकि हमने परचेज में तो सिर्फ वो टोटल लिखा हुआ है जो ठीक है, से यस। तो आपको जब रेक्टिफिकेशन आप करोगे, आपके सामने कोई ट्रांजैक्शन आए तो आपके सामने दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए पूरा इस सब्सिडरी बुक का, कि भाई अच्छा यहाँ पे मैंने पार्टी का नाम लिखा होगा, उसको मैंने गलत पोस्ट किया होगा, परचेज अकाउंट तो मेरा ठीक है। सो दिस मेंटल पिक्चर शुड बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सॉल्व रेक्टिफिकेशन। समझ में आ रहा है? अब रेक्टिफिकेशन के हर ट्रांजैक्शन पे मैं ये नहीं बताऊंगी कि ऐसी परचेज बुक थी, परचेज का टोटल तो सही किया था, तो परचेज अकाउंट तो सही बना है, तो चुन्नीलाल के अकाउंट में गलती है, एक सिंगल साइडेड एरर हो गया, डबल साइडेड नहीं है। ये पिक्चर अपने आप क्रिएट होना चाहिए दिमाग में, क्लियर है? इसलिए पोस्टिंग भी पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। परचेज में मैंने ये टोटल लिख दिया, राइट। अब आ जाओ चुन्नीलाल में। चुन्नीलाल में क्या लिखेंगे, बाय परचेज 70200। I will take the net figure after TD. फिर कनोदिया में आ जाओ, I will again write buy purchase 70200. गुप्ता ब्रदर्स में आ जाओ, I'll write buy purchase this 12350 and buy freight inward 500. से yes, फ्रेट में आ जाएगा टू गुप्ता ब्रदर्स। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? पक्का? वो तो यहाँ आएगी ही नहीं बेटा, कैश वाला ट्रांजैक्शन तो तेरी कैश बुक में जाएगा, उसका यहाँ क्या। हाँ वो तो आएगा ही। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अब सेल बुक की पोस्टिंग अपने आप कर पाओगे अगर ये समझ आ गई। हम सेल्स का टोटल लेंगे, फ्रेट इनवर्ड की जगह वो क्या कहलाएगा, फ्रेट आउटवर्ड। तो एक बार देखते हैं, उसको भी करते हैं। बच्चों ये पोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये नहीं समझ आई तो मैं बार बार बोल रही हूँ, अगला चैप्टर समझ नहीं आएगा आपको, रेक्टिफिकेशन, क्योंकि पूरा चैप्टर रेक्टिफिकेशन इस एक अकेले चैप्टर पे बेस्ड है। इफ यू आर नॉट क्लियर विद सब्सिडरी यू कैन नॉट सॉल्व दैट चैप्टर, एक सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाओगे उसका। चलिए आगे चलते हैं। जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर के पास कोई बीमारी या प्रॉब्लम लेके जाते हो आप, तो वो उस बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं होता आपका चेहरा देखा दवाई दे दी, ऐसा होता है? नो, तो बोलेंगे जाओ ब्लड रिपोर्ट करा के आओ, ये करा के आओ। तो हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके सोर्स तक पहुंचना पड़ता है, सही है। तो जब आपको ये सोर्स ही बनाना नहीं आता होगा तो इसकी प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करोगे आप? पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं, सेल्स बुक की पोस्टिंग को सीखते हैं। क्या क्या अकाउंट बनेंगे? एक तो गायत्री टी, मोहन सन्स, गैरी सन्स। गायत्री टी सेल्स की नॉर्मल एंट्री क्या होती है बच्चों? अगर आप किसी को सामान बेचते हो क्या एंट्री होती है? पार्टी टू सेल्स, ठीक है। मोहन सन्स हो गया, गैरी एंड सन्स हो गया। एक अकाउंट बनेगा सेल का और दूसरा बनेगा फ्रेट आउटवर्ड। अब पोस्टिंग के लिए क्या करना है? सेल्स का ये वाला फिगर उठाओ। एंट्री क्या होती है? पार्टी टू सेल्स, यानी सेल्स क्रेडिट होती है, से यस। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय सन्ड्रीज, आप यहाँ पे डिटेल्स भी लिख सकते हो, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, और ये वाला टोटल फिगर यहाँ लिख दीजिए।
अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। से यस। अब आ जाओ इन पे, पार्टीज पे। तो एंट्री होती है पार्टी टू सेल्स, यानी पार्टी डेबिट होती है। हम यहाँ सबके में डेबिट कर देंगे टू सेल्स। गायत्री में लिख देंगे टू सेल्स 14250। मोहन में लिख देंगे टू सेल्स 4750। गैरी एंड सन्स में क्या लिख देंगे, फ्रेट भी है इसमें, तो हम लिखेंगे टू सेल्स, अमाउंट कितनी थी सेल्स 11400 एंड टू फ्रेट आउटवर्ड हाउ मच 1600। और आपका फ्रेट आउटवर्ड में क्या हो जाएगा, क्या नाम था पार्टी का, गैरी। समझ में आया आपको, कोई दिक्कत है? चलिए आगे। परचेज रिटर्न बुक बनानी आएगी। अब रिटर्न लिखना है कि क्या रिटर्न हुआ है। इनवॉइस की जगह क्या आ जाएगा, डेबिट नोट। और सेल्स रिटर्न बुक में क्या होता है, क्रेडिट नोट। रिटर्न्ड टू वॉशिंग मशीन परचेज फ्रॉम मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका लिस्ट प्राइस 7000 था और हमने खरीदा था 20% टीडी पे। ऐसा बोला है कि हमने टीडी पे खरीदा था। तो हम यहाँ लिखेंगे मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स 2 वॉशिंग मशीन रिटर्न हुई, कितने में 7000 इंटू 2 कितना हो जाएगा 14000 माइनस टीडी कितना है 20, कितना हो जाएगा बच्चों 280। कितना आ रहा है अमाउंट, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट बताओ 20, यही आएगा 720 आएगा। ठीक है। रिटर्न 6 पेन ड्राइव्स टू सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज दैट 1000 ईच। तो हमने पार्टी का नाम लिख दिया, रिटर्न लिखने की जरूरत है। 6 पेन ड्राइव्स एट 1000 ईच, कितना हो गया बच्चों 6000। कोई कंफ्यूजन है? अब सेल्स रिटर्न कर लोगे, यहाँ डेबिट नोट की जगह क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट। जिस पार्टी ने हमें रिटर्न किया है हम उसका नाम लिख लेंगे, रमेश एंड कंपनी। गुवाहाटी रिटर्न 500 पेन्स सोल्ड एट 50 पर यूनिट। 500 पेन उसने रिटर्न कर दिए एट 50 ईच, कितना हो जाएगा बच्चों 25000 माइनस टीडी था 10%, सो ये हो गया 22500। ये उसका रिटर्न हो गया। नरेश कंपनी ने 300 पेन रिटर्न किया 55 पर यूनिट पे एट 55 ईच। 55 इंटू 3 कितना हो जाएगा 115। अच्छा 165 16500। कोई टीडी कुछ नहीं है, सो दिस इज द फाइनल। आप इसका भी टोटल कर लें एक बार, मुझे बताएं, और इसका भी टोटल। टोटल परचेज रिटर्न, टोटल सेल्स रिटर्न बता दो बच्चों। ये तो 19720 है और 38 और हाँ ठीक है 39 ही बने। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न कुछ है इस चैप्टर में? खाली पार्टी का नाम लिखना है और आपने अमाउंट लिख देनी है बस। अब इसमें जर्नल प्रॉपर रहता है जिसमें काफी सारे टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं, सो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली विल बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर एंड विल स्टार्ट विथ रेक्टिफिकेशन इन द अपकमिंग क्लास।
not upcoming actually, we'll discuss about that. So अभी so that's all for the day. next class में हम journal proper start करेंगे. इसके जितने भी questions आपके ग्रेवाल्स में है, just let me check, just give me a moment, I'll check. and मैं नहीं, अभी आप डेप्री सबमिट करो, उसके बाद सबमिशन होंगे ही नहीं, एक एक दो दो सारे ही क्वेश्चन. बच्चों परचेज बुक के 3 है, सेल बुक के 3 है, एक क्वेश्चन है परचेज सेल का मिक्स, 2 क्वेश्चन परचेज रिटर्न, 2 क्वेश्चन सेल्स रिटर्न. दैट्स इट. 3 3 6 2 8 2 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं. एक मिक्स है परचेज से. हाँ मैं साइड हटती हूँ. और ये वाले मैंने कराने हैं आपको, अभी जर्नल प्रॉपर में कराऊंगी 4-5 क्वेश्चन आपको. ठीक है. सो आप 12th क्वेश्चन तक घर पे फिनिश करेंगे. 4 हमने किए हैं, 12 आप करेंगे 3 टाइम्स. वी आर डन विथ 4 into 3, टोटल 12 क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, यानी हर क्वेश्चन की 3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी एक टाइप के क्वेश्चन की. अंशिका ये कैसा एक्सप्रेशन था? शी इज लाइक, आज थर्सडे है, सैटरडे को विल स्टार्ट विद रेक्टिफिकेशन. I cannot help it बच्चे, I have to. ठीक है जी, that's all for the day. Bye bye.